जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस खास वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस खास वीडियो में आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में अवगत कराऊंगा जिसको शायद आप लोगों ने पहले बहुत ही कम बार सुना होगा, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। रूहानी इल्म की ये शक्ति अपने आप में काफ़ी अच्छी शक्ति मानी जाती है, जो रूहानी इल्म के अंतर्गत आती है, जैसे कि इस्लामिक जो साधनाएं होती है उनके अंतर्गत आने वाली ये साधनाएं हैं। जो ये शक्ति है इसका नाम है दौलत परी। परियों के अंतर्गत आने वाली यह काफ़ी अच्छी शक्तिशाली साधना है। इस साधना को करने के एक व्यक्ति के जीवन में कई सारे फ़ायदे होते हैं। ऐसे इस साधना को करना इतना आसान नहीं है। एक तो अच्छे गुरु का मिलना मुश्किल है। दूसरी चीज़, इस साधना को करने में आपकी कई सारी परीक्षाएं होती है, जिसमें कोई एक अच्छा साधक ही इस साधना को पूरी कर पाता है। हर एक के बस की बात नहीं है। अगर कोई 1000 व्यक्ति को करने को ये साधना दी जाए तो उसमें से कुछ व्यक्ति ही कामयाब होंगे इस साधना को करने में, इस साधना को सक्सेसफुल करने में और उससे सिद्धि प्राप्त करने में। क्योंकि इस साधना को करने में आपकी मेहनत तो लगती है, साथ में आप कितने ईमानदार हैं, वचन के कितने पक्के हैं, विचारों के कितने मजबूत हैं, ठीक है ना, महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। हर प्रकार से आपकी परीक्षाएं होती है। अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो आपकी यह साधना खंडित हो जाती है, आपकी साधना फिर ये सिद्ध नहीं होती। दूसरी चीज़, इस साधना को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, इसका नाम है दौलत परी। तो इस साधना को करने के बाद आपके जीवन में हर प्रकार से धन आने लगता है। जहाँ से भी सोर्स है धन का आपका, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपका धन रुका हुआ है, या फिर वहाँ पर आपको समय से सैलरी नहीं मिलती, या फिर आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही, तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ होने लग जाती है, सैलरी समय से मिलने लगती है। मान लीजिए आप कोई ठेला लगाते हैं छोटा सा, ठीक है ना, रोजगार करते हैं आप अपना ही, तो उसमें आपको सफलता मिलने लगती है। आपके पास काम इतना आने लगता है कि पूरा दिन जो भी आप अपना सामान रखते हैं वो सारा आपका बिक जाता है। ये फ़ायदा होता है इसका। दूसरी चीज़, आपको धन के मामले में आपको ये काफ़ी फ़ायदा कराती है। आप जहाँ पर भी जाते हैं कहीं ना कहीं आपको धन से संबंधित फ़ायदा होता ही है। अगर मैं एक बात करूं कि एक बिजनेसमैन आदमी जो व्यापार से संबंधित है और पैसा से रिलेटेड ही उसका काम है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको पैसे से रिलेटेड ही उसके दिमाग में चलता रहता है। ऐसा व्यक्ति अगर इस साधना को करे, उसको क्या फ़ायदा होता है? उसको इस साधना को करने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़, इस साधना को करने से उसके जो क्लाइंट्स हैं वे दूर नहीं जाते हैं, कहीं दूर नहीं जाते हैं, उसके पास ही उसके क्लाइंट बने रहते हैं। और जो भी वह अपने क्लाइंट को ऑफ़र करता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके ऑफ़र्स, और बहुत सारी चीज़ उसके जीवन में अच्छी होने लगती है। उसके परिवार में खुशियाँ आती है, उसके घर में अगर किसी चीज़ की कमी है वो पूरी होने लगती है, और घर परिवार के सभी लोग खुश रहते हैं, और आसपास के जो लोग हैं वे भी आपसे खुश रहते हैं आपके काम से। क्योंकि अगर आप एक छोटी सी चीज़ सोचिए, अगर एक व्यक्ति है, उसका काम अच्छा है, पैसा कमा रहा है बढ़िया तरीके से, तो सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं, ठीक है ना, चाहे आपके घर का हो या बाहर का हो, ठीक है। वो अलग बात है कि आपसे कोई ईर्ष्या करता है, लेकिन आप अगर अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो सब लोग आपकी इज्जत करते हैं, सभी लोग आपका सामने तो सम्मान करते ही हैं, ठीक है। यही चीज़ होती है साधना करने के बाद। एक दूसरी चीज़, आपको एक ऐसा आकर्षण सा पैदा कर देती है आपकी व्यक्तित्व में परी, कि आप जब भी किसी से मिलते हैं वो आपसे आम तौर पर प्रभावित हो ही जाता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। आपके काम अच्छे से बनने लगते हैं, आपके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, और बहुत सारे फ़ायदे ये कराती है परी। और इस साधना को करना वैसे इतना आसान नहीं है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, और बहुत सारी चीज़ें साधना के साथ जुड़ी हुई है। जो ये दौलत परी है इसकी साधना से रिलेटेड, ठीक है ना। रात्रिकालीन साधना होती है ये, और कुछ विशेष दिनों में साधना को किया जाता है साल के अंतर्गत, ठीक है। और एक गुरु के सानिध्य में साधना को किया जाता है, और उसके बाद ये सफलता आपको प्राप्त होती है अगर आप सही से इसकी साधना करते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे इस साधना को करने के होते हैं। जब आप दौलत परी की ये साधना करते हैं तो धन से संबंधित आपकी हर प्रकार की जो भी समस्या है उसको दूर करती है, और आपका मन खुश रहने लगता है इस साधना को करने के बाद, और आपको हर प्रकार से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है इस साधना को करने के बाद। बस यही है कि एक साधक लालच में ना पड़े और अच्छे से अपने काम को करे ईमानदारी से, और आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है इस साधना को करने के बाद। तो कैसी लगी आपको यह